हेलो स्टूडेंट्स। आप एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। कह रहे हैं आपके बहुत अच्छा है क्वेश्चन, प्यारा सा। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप एक खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर, यहाँ पे चूने होगा, चुने नहीं, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश, किसके अनुदिश? AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। AD के अनुदिश क्या है? 100 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। जैसा कि आकृति 7 पॉइंट, अभी आकृति नीचे है, 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर क्या है? प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि रश्मि को, कह रहे हैं यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक बीचों बीच में गाड़ना है। तो डैट मीन्स 1:1 का अनुपात होगा। यही तो करेंगे, समान दूरी 1:1 का अनुपात होगा। तो भाई आयताकार मैदान है और चूने से 1 मीटर की दूरियां जो है, दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं और AD के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। तो यहाँ देखें भाई क्या हो रहा है। यहाँ पर गमले रखे हुए हैं AD के अनुदेश। तो यहाँ पर ये एक रो है, दूसरी रो में जा रही है और ये 8वीं रो में जा रही है। तो ये AD के कितने 1/100 गमले रखे हैं 100 की, और एक क्या है, 1 मीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो पहला 1/4, यहाँ 1/4 आएगा तो 25, और यहाँ पर कितना आएगा? 1/5, तो यहाँ 20 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख ही रहे हैं बड़े आसानी से, ये 2 है तो 2,25 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये 8, भाई x और y 8,20, ये आपको निर्देशांक मिल गए। इसकी सहायता से आप याद कर लेंगे। ये आपके निर्देशांक है और इनको आप मिला देंगे। अब इसके बीच में कोई पॉइंट होगा, उसको ज्ञात करना है और वो तीसरी बच्ची होगी। तो पहले तो हमें इनके बीच की दूरी, तो यहाँ पर देखिए, अब बात को तो समझ ही गए हैं। हल आकृति में
ए बी और ए डी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं। हरे झंडे की स्थिति अभी मैंने बताया 2,25 होगा और लाल झंडे की स्थिति 8,20 होगा। बिल्कुल क्लियर है चित्र से। अब देखो बेटा दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये आपका पहला पॉइंट x1 y1 हो गया, तो x1 की वैल्यू आपकी 2 हो गई और x2 की वैल्यू y1 की वैल्यू 25। इसी तरह ये x2, y2 है, तो x2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 20 हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो रूट x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 हो गया स्क्वायर और ये 20 माइनस 25 हो गया। अब 8 माइनस 2 कितना आता है 6 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर 6 का 36 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये टोटल कितना आया 61, रूट 61 यूनिट। ये दोनों झंडों के बीच की दूरी हो गई। अब बेटा क्या है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मैंने बताए थे आपको कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 जितना होगा। तो पहला x निकाल लिया, x कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन 2, तो 10 और 10 अपॉन 2 5 आ गया। और इसी तरह x1 25 और x2 20, तो 25 प्लस 20 45 अपॉन 2, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 का आधा 22.5 होता है, तो कितना आ गया 22.5। यानी कि जो नीला झंडा यानी कि पांचवी लाइन कहाँ है, पांचवी लाइन पर ए बी के ऊपर 20 कहाँ होगा भाई, x की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब पांचवी लाइन, इससे पता चल रहा है पांचवी लाइन और ए बी के ऊपर कहाँ पर होगा 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर है।